मेरे ऊपर पूरा बोझ आ गया, पर मैं बुझा तो बोझा कैसा कुछ नहीं रखा है उन्होंने, हाँ 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 मतलब बंटवारे का ऐसा हाँ हाँ कुछ हो, अब उन्होंने कर दिया अपने बच्चों के नाम पर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब तो मेरे लिए इतना ही बोला कि तुम्हारे पेन तुमको बहुत, तुम खा लो बस। हम्म। फिर भी मुझे बर्डन होता है कि मैं, मेरे को इतना बोझा छोड़ दिया ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ। और ध्यान, अब पहले मैं ध्यान अच्छा करती थी, अब मैं हमेशा भटक रही हूँ। हम्म। तो भटकाव में क्या आपको समझ दिखाई देता है, कहाँ पे मन भटकता है? इसी बातों पे जो हाँ आपने बताया अभी। जी, तो उसमें भटकते समय कई कई खंडर दिखते, कुछ मतलब अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ मैं, इसमें नहीं, वर्तमान में नहीं रहती हूँ। फिर उसको बार बार लाना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें ही भटकती हूँ। नहीं, जो आपका दुख है या जो आप अभी बता रहे हैं, क्या वो मन में आता है, या जो आप ये बता रहे हैं कि दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, कुछ उसका देखा हुआ चीज नहीं है, ऐसी चीजें मन में आती है? मैंने कभी देखी नहीं ऐसी चीजें आती है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने को ढूंढती हूँ कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे वहां नहीं जाना है, ये ढूंढती रहती हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप खोई खोई सी रहती है ध्यान में? जी जी। ये उसी से हो रहा है, उसी के बाद में हो रहा है आपको? पहले से होता है। हाँ जी, हाँ हाँ। पहले होता था, पर मैंने थोड़ा काबू कर लिया था, पहले ध्यान कर मतलब रही थी, पहले मतलब ध्यान में कब? मुझे बहुत आपके सारी चीजें आती थी। आपके पति के मृत्यु के पहले की बात? इनके डेट के पहले। होता था ऐसा? जी अभी ज्यादा होने हाँ, लगा? वो तभी होता था कभी कभी, अभी ज्यादा हो रहा है। हम्म। ठीक है। चलो, इसी प्रश्न से हम आपका क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि जी हमारा आज का वर्ग ही इसके लिए है कि हमारी जो ध्यान की समस्या है, उस समस्या का कहीं ना कहीं जी हमें निराकरण करना है, या उसको जानना है कि ऐसी समस्या क्यों आती है। क्योंकि जी समस्या को हम समझेंगे तो हमारी ध्यान की जो गहराई है वो धीरे धीरे और भीतर जा सकती है, और हमारा ध्यान और अच्छा हो सकता है। जी, तो मैं सभी यही को, चाहती हूँ हाँ मैं। हाँ, सभी को मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, और बाद में आप बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो समस्या जयश्री जी की जो है, मैं फिर से दोहराता हूँ ताकि बाकी सभी को, आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं बिल्कुल कभी ना कभी दिखाई दे सकती है, आ सकती है, क्योंकि हम सभी एक ही मार्ग के साधक हैं, हम एक ही मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। जो मार्ग आध्यात्मिक है, आंतरिक है, मन का है, और गहरे जीवन को हम ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अपने आप की खोज कर रहे हैं, जीवन के सत्य की खोज कर रहे हैं। तो वैसे मार्ग बहुत सूक्ष्म है, जो हमें खुली आंखों से ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, मन की आंखों से या ध्यान की आंखों से दिखाई देता है। और सभी का अलग अलग अनुभव हो सकता है। जैसे जयश्रीताई का अनुभव है, जरूर नहीं कि वैसा ही किसी को अनुभव हो रहा है, लेकिन उसके आसपास हमारा मन रहता ही है ना? तो इसलिए हर समस्या को हमने अपनी समस्या के तौर पे देखना चाहिए कि क्या अलग प्रकार से मेरे मन में भी ऐसा आता है क्या, तो उसका समाधान हम कैसे ढूंढें। पहला तो हमने इस बात पे ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मतलब ये नहीं कि चिंता करनी है, ठीक है? क्योंकि चिंता और चिंतन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है शब्दों में, और कभी कभी हमें लगता है कि हम जो चिंता कर रहे हैं उसी को चिंतन समझते हैं, लेकिन वो चिंतन नहीं होता है, वो चिंताएं होती है। चिंताओं को हम बार बार सोचते रहते हैं, और हमें कुछ भी उसका ना मूल मिलता है, ना उसका आ, उपाय मिलता है, और हमें लगता है कि हम चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन में क्या होता है कि हमें मूल भी मिलता है और उसका उपाय भी मिलता है, उसे चिंतन कहते हैं। अगर आपको उसका मूल कारण नहीं मिल रहा है और आपको उपाय नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि हम चिंता ही कर रहे हैं किसी भी समस्या को लेके।
तो सबसे पहले हमने चिंतन इसलिए करना चाहिए कि जो चीज़ मेरे साथ में हो रही है, क्या उसको मैं जान पा रहा हूँ या नहीं। जानने का मतलब संपूर्ण तरीके से नहीं, क्योंकि हमें उतना उसका पूरा बोध नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे जो हो रहा है, क्या उसका परिप्रेक्ष्य या उसका अनुभव के तौर पे उसको मैं देख पा रहा हूँ या उसको स्वीकार कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो स्वीकार करना, जैसे जैसे आप जानते हैं वैसे वैसे उसको स्वीकार करने की हमारी क्षमता बढ़ती रहती है। स्वीकार करने का मतलब ये है कि जो घटना है जो आपके मन में उत्पन्न होती है, उसको आने के लिए अलाउ करना, उसको आने देना। जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको हम आने ही नहीं देते हैं, उसको हम भगाना चाहते हैं। कोई भी विचार आपके मन में आ रहा है, जैसे कि जैसे जी बता रही है कि उनका मन भटकता है या दूसरे विचारों में खो जाता है, और वो बार बार अपने आप को वापस लाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं आ पाती है, क्योंकि हमने उस बात को ज़्यादा हम उसके बारे में संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से हम सोचते हैं क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हो रहा है उसे मुझे स्वीकार कर लेना है कि ऐसा कुछ मेरे साथ में हो रहा है। पहली बात, जब हम स्वीकार करते तो हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि आप उसको उसके साथ लड़ते हुए आप उस पर कार्य नहीं कर सकते, शांत होकर कार्य कर सकते किसी भी समस्या पे। फिर वो आपकी समस्या मन भटकने की हो या किसी भी विचारों के साथ आपका मन भयभीत होता है, चिंतित होता है, तो उसको लड़ने के पहले हमने उसको स्वीकार करना, ये सबसे पहला पहलू है। अगर उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं और उसके ऊपर हम ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं, तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो जयश्री जी को मैं या हम सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पहले समस्या को आपके भीतर आप देख पा रहे हो, तो उसको पहले स्वीकार करें कि हाँ, ये मेरी समस्या है। जब उसको हम स्वीकार करते हैं तब उसके बहुत सारे पहलू जो है, जो पहले दिखाई नहीं देते, वो पहलू हमें दिखने लगते हैं। वो पहलू हमें समझ में आते हैं कि वो क्यों ऐसा है और किस प्रकार से उस पर मैंने कार्य करना चाहिए। अभी मैं बताऊं कि इस प्रकार से कार्य करें, तो वो आपका कार्य करना भी कभी कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे डॉक्टर आपको दवाई खाने के लिए कहता है कि आप दवाई खाइए, और आप दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई खाते समय आपने स्वीकार ही नहीं किया था कि मुझे जो मेरा दुख है इस कारण के वजह से हुआ है और मुझे उससे बाहर आना है। और ऐसे आप दवाई खाओगे तो दवाई बॉडी को लगने वाली नहीं है। लेकिन जब आप दवाई खाते हो और आपको पूरा विश्वास होता है कि जो दवाई मैं खा रही हूँ और जिसके लिए खा रही हूँ वो मुझे पता है और उससे मुझे बाहर भी आना है, तो दो चीज़ें जब मिल जाती है तब वो दवाई भी आपके शरीर में काम करने लगती है। अन्यथा आप देखिए कि दवाई खाने के बाद में भी अगर हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण दवाई नहीं है, उसका कारण हम उस बीमारी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहते। हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था, अभी ऐसा क्यों हुआ। ये सभी बातों की वजह से हमारी जो ग्रहणशीलता है या उसको स्वीकार करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और वो जो उसका वजूद नहीं है, जिससे हमें उसका कारण नहीं मिल सकता है, जिससे हमें समाधान नहीं मिल सकता है, उसी ही बातों पे मन क्या होता है, भटकने लगता है। और मन फिर उस प्रकार की कल्पनाएं निर्माण करता है कि जो अस्तित्व में ही नहीं है। जो कल्पनाएं
अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी जगह पे हमें लेके जाता है, क्योंकि मन को एक समाधान चाहिए। जैसे कि कोई भी इंसान ज़्यादा त्रस्त होता है तो वो दारू क्यों पीता है या किसी नशा को क्यों वो ग्रहण करता है? क्योंकि उसका मन जो है घर में है या उसकी जो भी समस्या में है वो त्रस्त हो जाता है, और वो कुछ लोग शांति या सुकून ढूंढता है, या एक उसको अपना अस्तित्व को भूलना कह सकते हैं, या अस्तित्व से चले जाना कह सकते हैं। ऐसे पदार्थों का या ऐसे जो आदतें हैं उसको निर्माण करता है, या उसके साथ में रहना वो पसंद करता है। हाँ? तो हमारा मन भी ऐसे ही है। हाँ? जिस जगह पे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिस जगह पे आपको समाधान नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस वस्तु को या उस घटना को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस समय आप उसको स्वीकार करते हैं कि ये मेरे जीवन का अस्तित्व है, जो भी समस्या है, हाँ, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये मेरे साथ में हुआ है, वो स्वाभाविक था, वो एक उसकी प्राकृतिक धर्म था, हाँ, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं। हाँ, इससे मुझे ये नहीं कहना है ये नहीं आने चाहिए थे, ऐसे आने चाहिए थे, ये क्यों आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार के जब हम विचार ऊपरी तौर पे करते हैं, वही हमारे लिए सबसे घातक कह सकते हैं कि हम अपने समस्या को कम करने के बजाय बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका समाधान उस विचारों में नहीं है जो विचार हमें आके हमें बहला रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसको स्वीकार करने के विचारों में ही उसका समाधान है। क्योंकि दुःख जो है वो उसका जो मूल है हमारे भीतर है, वर्तमान में है। उसका दुःख का मूल जो है ना भविष्य में है, जो होने वाली घटना है, या भूतकाल में है, जो हो चुकी है। हाँ? हमने कुछ खोया है, या हमसे कुछ बुरा हुआ है, या हमने बहुत कुछ दुख सहन किया है कल या कुछ महीना पहले, तो वो दुख जो है उस समय के लिए था। आज इसलिए है क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए उसका दुख आज भी हमारे साथ है। जब हम स्वीकार करते हैं, उसका दुख का जो असर जो है 50% कम हो जाता है। 50%, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है कि ऐसा होना था, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। किसी को बीमार होना, मृत्यु होना, या कुछ चीज़ें हमारे साथ में ऐसी घटित हो जाना कि जो नहीं होनी है, जैसे कि कोरोना की वजह से हमने बहुत सारे अपने को या हमारे व्यक्ति को हमने खोया है। अगर अभी नहीं खोते तो फिर भी बाद में भी खोने का भय तो था ही, या होता ही है। या जिसका कुछ नहीं खोया है तो इसका मतलब वो सुखी है, ऐसा नहीं है। उनको भी भय है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, या उम्र के साथ या और कोई बीमारी के साथ एक दूसरे को हम खोने वाले हैं। जो खोने का भय है, हाँ, उस भय से भी वो भविष्य में आने वाली घटना है कि जिसका हमें भय है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा विचार है, जबकि वो होना ही है। तो यही विचार हमें फिर एक ऐसे जगत में लेके जाते हैं जब उसको हम स्वीकार नहीं करते कि एक प्रकार की काल्पनिक दुनिया जो है, हाँ, एक काल्पनिक दुनिया है, या काल्पनिक जो हमारे विचारों का जो एक प्रवाह है, हाँ, ऐसी इमेजिनेशन है, ऐसी कल्पना है। जैसे कि कोई, जैसा मैंने बताया कि कोई नशा क्यों करता है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ खोता है, अपने दुख को खोना चाहता है। और उसी प्रकार से ध्यान में भी हम अपने दुख को खोना चाहते हैं कि जो हमें है उसको स्वीकार नहीं करने की वजह से, तो वो कुछ अलग दुनिया में चला जाता है, ढूंढता है कि और कहीं मिलेगा क्या, ऐसी कल्पनाएं करता है, क्योंकि मन का एक स्वभाव है वैसी कल्पना में खोना, हाँ, ऐसी कल्पना में जाना। तो अगर वहां से वापस आना है और हमारे ध्यान के माध्यम से अगर वापस आना है, तो हमें दो बातें करनी है।
एक तो ध्यान में हमें उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, पहली बात। हाँ, ध्यान में उसको खोजने का प्रयास नहीं करना है कि ये मेरे साथ में अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। आपको इतना ही समझना है कि आपका मन उस विचारों में गया था या वो विचार आया और फिर से आपको अपने विषय पे वापस आना, बस यही प्रयत्न करना है, यही जागृति रखनी है। इतनी अगर आप जागृति ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ध्यान का हमारे पास समय बहुत कम होता है, वहां पे हम पूरा सॉल्यूशन या पूरा समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, पहली बात। हाँ, ध्यान से ये अपेक्षा मत करिए कि ध्यान के भीतर ही आपको सब कुछ अनुभव हो जाए। हम अपेक्षा ये करते हैं कि मुझे ध्यान में ही सब कुछ अच्छा हो जाए और ध्यान में ऐसा ना हो, ऐसी अपेक्षा ना करें। अपेक्षा ऐसी ना करें, लेकिन विश्वास ऐसा रखे, श्रद्धा ऐसी रखे कि जो मेरा मन भटक गया है या भटक जाता है या जो भी समस्या मेरे मन में आती है, हाँ, उसको आने देना है और जाने देना है, बस इतना ही सोचना है उसके बारे में। वो आ रही है और जैसे अपने स्वभाव से आ रही है, अपने स्वभाव से ही जा रही है। मेरा कर्म है, मेरा प्रशिक्षण है कि मेरे विषय पे मुझे बार बार आना है, बार बार आना है, बार बार आना है, बस। और उसपे ही मुझे विश्वास है कि मैं बार बार आ रहा हूँ, आ रही हूँ, तो उससे मुझे लाभ होने वाला है। दूसरा, वहां पे कोई लाभ का जरिया नहीं है कि आप पूरी तरह से आपकी समस्या को वहां पे समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे में अभी ताकत नहीं है कि ध्यान के अंदर ही हम उससे संघर्ष कर सके। हमारे में वो अभी क्षमता नहीं है कि हम ध्यान के भीतर ही उसको हरा सके। वो मार है ना? मार की शक्ति अभी ज्यादा है। उसको स्वीकार करें कि मार की शक्ति अभी ज्यादा है। अभी मैं ध्यान के अंदर उससे ज्यादा संघर्ष करके जीत नहीं सकता। जीतने का तरीका एक ही है कि आपकी क्षमता को बढ़ाना है, वो है जागृति। जो विषय आप ध्यान के अंदर ले रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि स्मृति सांप्रजन्यता। इस सांप्रजन्यता ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विषय के लिए हम ध्यान करते हैं, उस विषय की जो निरंतरता है या उस उद्देश्य की निरंतरता बनाए रखना, वो सांप्रजन्यता है। जैसे कि हम ध्यान में बैठे हैं आनापानसति के लिए, ये हमारा विषय है। जैसे कि ध्यान में हमारे साथ यही होता है, जैसा हम श्वास पे देखते हैं, उसी क्षण में मन भटक जाता है। उसी क्षण में मन भटक जाता है और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं। अभी ध्यान के लिए बैठे हैं, श्वास के तरफ देखना ही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य की निरंतरता टूटते रहना, यही अजागृति का सबसे बड़ा लक्षण है। और उसको जान के फिर से वापस आ जाना, वो जागृति का लक्षण है। जागृति क्या करती है कि आपको प्रशिक्षित करती है कि जैसा आपका मन भटका, फिर से आपको वापस लाना। फिर से वापस कितने बार आएगा, कितने बार लाना है, इस संख्या में मत पड़िए, लेकिन बार बार लाना है। यही हमारा उस समय का कर्म है, वही ध्यान है। ध्यान का मतलब यही है कि मन भटका फिर से लाया, भटका फिर से लाया, भटका फिर से लाया। जितने बार आप अपने विषय के साथ अपने मन को लाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे, वही आपका ध्यान की शक्ति बढ़ती रहेगी। और शक्ति जैसी जैसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप आपकी समस्या से लड़ पाओगे। अब हम उल्टा करते हैं, हम पहले समस्या से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बुद्ध ने हमें ऐसा बताया है। उससे हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में वो ताकत नहीं है। मन के विचारों को शील भी रोक नहीं सकता है। शील तो हम काया और वाचा से कर रहे हैं, कि जो हमें दिखाई देता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलते से हमें पता चलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
हिंसा नहीं करना चाहिए तो हम शरीर से हिंसा को रोक रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे, शरीर से हम चोरी करते समय पता चलता है कि मैं चोरी कर रही हूँ, चोरी नहीं करना चाहिए। तो हमारे काया और वाचा का आचरण तो अच्छा हो रहा है, उसके लिए ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। हमें शरीर और वाणी से पता चल जाता है कि मैं इस कर्मों को नहीं कर रहा हूँ, मैं शील का पालन कर रहा हूँ। लेकिन जब विचारों की जब बात करते हैं, विचारों में जो मन में जो मार आता है, या मार के अंदर 5 न्यूरॉन कह सकते हैं, या कुछ भी हमारे मन में परेशान करने वाली घटनाएं आती है, उस मार से लड़ने के लिए एक काया और वाचा का शील काम में ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि वो वही तक उसका संरक्षण करता है। वो वही तक संरक्षण करता है। अगर मन के भीतर हमें सुरक्षितता करनी है तो मन की जो शक्ति जो है, मन की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और जो हमारे मन में आ रहा है उसको सिर्फ हमें एक ही शब्द से समझना पड़ेगा, एक ही तरीके से समझना पड़ेगा, उसको आने देना है और जाने देना है और स्वीकार करना है। बस कि वो मेरे मन का स्वभाव है, मेरे मन का वो पहले का कर्म है कि जो परिणाम के स्वरूप में आ रहा है और चले जा रहा है। यही सजगता आपको 2 प्रकार से शक्ति देगी। एक तो आपकी ग्रहणशीलता बढ़ाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ाएगी, और साथ साथ में फिर से वापस जो भीतर आने की जो प्रक्रिया है, या आपके विषय की तरफ आने का जो मन है, वो फिर से आपके विषय के साथ में लग जाएगा। यही ध्यान है। ध्यान अभी हम कर रहे हैं। ध्यान करते करते जब ध्यान होगा वो अलग अवस्था है, और जब ध्यान होगा तब हमें कोई शक्ति का अनुभव होगा, और उस शक्ति से प्रज्ञा निर्माण होगी, और तब जाके जो हमारी समस्या जो है, जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही है, उसका पूरा कारण भी पता चलेगा, और कारण के साथ उसको हम नष्ट भी कर लेंगे। लेकिन अभी अगर आप उसको पूरी कारण के साथ ढूंढते रहोगे कि मेरे मन में विचार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ध्यान में ही अगर आप चिंतन करते रहोगे तो मन तो यही चाहता है कि आप इसमें उलझन में फंस जाए। ये विचार हमें क्या कर रहे हैं कि उलझन में फंस जाए, आप सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, बस फिर नींद भी आ जाए, फिर कल्पना भी आ जाए कि फिर वो शेख चिल्ली जो होता है ना, वो जिस डाल पे बैठता है उसी डाल को काटते रहता है और सोचते रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा, मुझे बच्चे होंगे, मैं अच्छा घर बनाऊँगा, इसके बारे में सिर्फ सोचते रहता है। और सोचते सोचते क्या होता है, सोचते सोचते वो उस डाली को, जिस दूसरे डाली को काटना चाहिए था, जिस डाली को काट के वो बाजार में लकड़ियाँ ले जाता, पैसे कमाता, मुर्गी खरीदता, उसके अंडे बेचता, मकान बना के शादी करता, तो वो ये भूल जाता है कि जिस डाली पे वो बैठा था लकड़ी काटने के लिए, उसी डाली को काट लेता है। इस कहानी को हमने अपने स्कूल जीवन में हमने उसको सुनी है। तो यही हमारे साथ में होता है कि हम ध्यान करते 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 हम अपने आप को ही खो देते हैं विचारों में, और हमें लगता है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं हुआ, और हम ढूंढते रहते हैं अपने आप को, या उसी विचारों में बह जाते हैं कि जो विचार हमारे मन में न्यूरन के तौर पे आता है।
आने वाले न्यूरॉन पे हमने आ, जो मेरा अनुभव है या बनते संघर्षी जी हमें ध्यान के प्रक्रिया में अलग अलग जो उपाय बताते हैं कि इस न्यूरॉनों से किसी भी प्रकार का न्यूरॉन हो, किसी प्रकार की समस्या हो, जब ध्यान में आती है, ध्यान के बाहर अलग प्रकार से हम सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास में उसका अलग चिंतन हो सकता है। लेकिन जब हम आधा घंटा ध्यान करते हैं उसमें आप सब कुछ ढूंढना चाहोगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। उसका हमें एक ही उपाय है जिसको हम कह सकते हैं कि बनते उसमें बताते हैं कि हमने विचारों को आते जाते देखते हुए आते जाते देखते हुए हमने सिर्फ उसको एक आकाश में जिस प्रकार से बादल आते हैं और चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जस्ट लुकिंग एट अ स्काई, स्काई लुकिंग कहते हैं। स्काई को देखने का जो तरीका है, आकाश को देखने का तरीका जो है, उस तरीके से ही हम अपनी ध्यान साधना के भीतर किसी भी समस्या से हम लड़ सकते हैं। कितना भी हमारे मन में तूफान आए या विचार आए या कुछ भी आए, अगर सिर्फ उसको अगर हम उसको देखें कि हाँ आ रहा है भाई, कितना भी है तुम आ जाओ, आता है तो आओ, और देखिए कि जाता है तो जाओ, क्योंकि उसका जाने का भी स्वभाव है। हम सिर्फ उसको आते हुए ही देखते हैं और हम डर जाते हैं, और वही डर जो है हमें अनेकों कल्पना में लेके जाता है कि ये नहीं आना चाहिए था, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो हमारे मन में चलते रहता है, और वही कहीं ना कहीं हमारे पूरे ध्यान को क्या कर लेता, वो कैप्चर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। आपका ध्यान का शरीर हाईजैक कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि शरीर कैसे बैठा हुआ है। मन को भी हाईजैक कर लेता है, मन भी कोई ऐसी दुनिया में कल्पना में चला जाता है कि जो उसका वर्तमान जीवन से कुछ भी वजूद नहीं है, और आपके पूरे जीवन को ही नशा में लेके जाता है, जिसे हम आलस कहते हैं, है ना। एकदम पता ही नहीं चलता है कि हम किसी नशा में, तंद्री में चले गए, ऐसा भी हो जाता है, जिसको तंद्री आ जाती है कि ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि जो सोच जो है आपके पूरे ब्रेन को क्या थका देती है। हाँ, जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे, ब्लेम करते रहोगे, या उसको कारण को ढूंढते रहोगे कि जो कारण अभी आपको पता नहीं चल रहा, भटकते हुए मन में आप कैसे देखोगे कि वो लोभ है या द्वेष है या मोह है, हाँ, और किस कारण से वो आया है, हाँ, कुछ पता नहीं चलने वाला है। हमें शब्दों में पता चला है, हमने सुना है, अभ्यास किया है, लेकिन अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं, अभी हम कोई अभ्यास किताब थोड़ी पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ोगे तब आप सोचिए कि उसका कारण क्या हो सकता है, जो आपको बुद्ध ने सिखाया है और उसमें लिखा गया है। किसी से संपर्क करके तब आप उसके बारे में बातें करिए कि इसका कारण क्या हो सकता है। ध्यान के अंदर अगर आप वैसा ढूंढते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान 5 घंटे का नहीं है। हाँ, 5 घंटे का अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा 5 घंटे की ध्यान की बैठक नहीं है। हम बड़े मुश्किल से आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा बैठते हैं, और 1 घंटे के अंदर अगर हम ऐसे ही उपाय, दूसरे उपाय ढूंढते रहेंगे और करते रहेंगे तो हम ध्यान के विषय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है, विनंती है कि आपकी कोई भी समस्या है, छोटी हो बड़ी हो, ध्यान में जो आ रही है, जिसे हम न्यूरन कहते हैं, कल्पनाएं कहते हैं, या हमारी कुछ दुख की घटना है, दर्द की घटना है, सबसे ज़्यादा दर्द ऊपर आता है जब हम आंखें बंद करते हैं। जैसे आंखें बंद करते हैं तो हमारे भीतर का जो दर्द है
शरीर से भी ज़्यादा मन का दर्द, या हमारे जो जिसको हमने खोया है, या जो हमारे अपेक्षा से विपरीत हुआ है, जो अपेक्षा नहीं थी, ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ में हुई है, उसके विचारों के भवंडर मन में आने लगते हैं। और उस भवंडर में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम उसको ना उस समय समाधान दे पाते हैं, ना उसके साथ में हम रह पाते हैं। तो हमें उसके साथ में रहना है, भागना नहीं है, ना उसको भगाना है, क्योंकि वो हमारे जीवन का कर्म बन चुका था, उसका वो परिणाम है। हमने जन्म ले लिया है, जन्म लेने से तो सब कुछ हो रहा है ना। अगर हमने जन्म ही नहीं लिया होता तो हम बड़े ही नहीं होते, बड़े ही नहीं होते तो हम पढ़ते नहीं, शादी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, या हमारा परिवार संसार नहीं होता। तो जन्म लिया है, इसका मतलब सब कुछ हमारे साथ में आ चुका है, जो अभी तक हमारे साथ में है और आने वाले समय में भी रहने वाला है। तो जिम्मेदारियां हो या हमारे आसपास का जो दुख हो, पारिवारिक, आर्थिक या सामाजिक या मानसिक, सभी दुख जो है वो हमारे कर्म के या जन्म के, या हमारी जो तृष्णाएं है, इच्छा है, उसी का ही बुना हुआ सब चाल है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। कोई नया नहीं है और किसी के एक के साथ होने वाला नहीं। आप अकेले नहीं है कि इस संसार में आप दुखी है। हर इंसान के मन में इसी प्रकार से विचार आते हैं, भले वो ध्यान करने वाला हो या ध्यान नहीं करने वाला हो, या बोध हो या बोध ना हो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोधों को ही आते हैं और दूसरों को नहीं आते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य को ये विचारों से ग्रस्त होना उसका धर्म है, उसी को बुद्ध धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म है वो? अकुशल धर्म है, सांसारिक धर्म है। और उस धर्म को जानना ही और उसके साथ में बने रहना, जब तक उस कारण को हम तोड़ते नहीं है। आप भाग के उस कारण को कैसे तोड़ोगे? नहीं तोड़ पाओगे। उसके साथ में रहना है। रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुखी होना है, रहने का मतलब है कि सहन करना है, जागृति से सहन करना है, क्योंकि वो हमारे कर्म का परिणाम है। अगर द्वेष होने से द्वेष आ रहा है तो द्वेष से हमें क्यों डरना चाहिए? अगर लोभ भीतर है और लोभ आ रहा है, क्योंकि लोभ है इसलिए तो लोभ आ रहा है। और इस प्रकार से जब हम जानेंगे तो हम उसके कारण को भी नष्ट कर पाएंगे। हम सोचेंगे कि नहीं, मेरे मन में तृष्णाएं नहीं आनी चाहिए। भाई लोभ है तो तृष्णा तो आएगी, लेकिन उसको स्वीकार करके जितनी जरूरी है उतना करके बाकी को हमें छोड़ते रहना है। लेकिन सब कुछ ध्यान में करना संभव नहीं है। ध्यान में एक ही उपाय कारगर है कि उसको आने देना है, जाने देना है, और फिर से हमारे विषय की तरफ बार बार आना है। बार बार आने का ही मतलब है कि आप आपके मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो आप जान रहे हैं कि ऐसा है और इसलिए मुझे प्रशिक्षित करना है कि मेरे विषय जो है, ध्यान के विषय है, इसके साथ मुझे बने रहना है। श्वास पे हो या फिर मैत्री भावना में हो, जो भी विषय हमारे ध्यान में होते हैं, यही प्रशिक्षण जो है हमें ज़्यादा सजग करने के लिए हमें निरंतर मदद करेगा। और इसके पहले जब भी आपके ध्यान अच्छे हुए हैं, आपके ध्यान के सराव में, तो इसी से ही आपका ध्यान अच्छा अनुभव आपको आया होगा कि तब भी मन में विचार आते थे, लेकिन फिर भी आपने उस विचारों को आते जाते देखा और आपके विषय की तरफ आप बार बार आने का प्रयास किया। वही बार बार आने का प्रयास ही आपके आधे घंटे के अंदर 1 क्षण, 2 क्षण, 5, 10 क्षण, 5 मिनट, जहाँ पे भी आपको अनुभव हो रहा है, तो वो आधे घंटे में से 5 मिनट का या 2 मिनट का अनुभव आपको आधे घंटे में याद रहता है कि हाँ, मेरे ध्यान में मैंने कुछ अच्छा अनुभव किया है। भले 25 मिनट मन भटक गया है, लेकिन वो 5 मिनट का जो अनुभव जो है वो आपको शक्ति देगा। और ये 25 मिनट का भटका हुआ मन भी आपको शक्ति देगा, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो।
अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने ये मान लिया कि मैं तो भटकते रहा, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप को ब्लेम करोगे, हाँ, और फिर से आप आपकी भय में चले जाओगे, चिंता में चले जाओगे, खो जाओगे, हाँ, अपने आप को कहोगे कि मेरा ध्यान ही अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ, तो ऐसा करने से आपको समाधान मिलना नहीं है। आपको वहां से समाधान दूसरा ढूंढना है कि 25 मिनट मेरा मन भटका, तो बाद में डायरी में लिख के रखे कि कहाँ कहाँ भटका, क्या उसका मूल कारण मेरे स्वभाव में कहाँ पे मुझे दिखाई देता है। वहां से दूसरी प्रक्रिया चालू होती चिंतन की। उसको तब आते जाते नहीं देखना है, उसको गहराई में देखना है, ढूंढना है, स्वभाव में ढूंढना है, अपने रोज की घटनाओं में ढूंढना है। क्या मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ क्या, या करता हूँ क्या, या किसी से मेरा ऐसा व्यवहार है क्या, आसक्ति का व्यवहार है क्या, भय का व्यवहार है क्या, तो उसको हमें ढूंढना है, उल्टी से ढूंढना है। वो ध्यान के बाद की बात है। 5 मिनट और 25 मिनट का जब आप विश्लेषण करोगे, तब जाके आपका जो दैनिक जीवन में आप कार्य करते रहोगे, तो फिर से जब आप दोबारा ध्यान करोगे तो वो 25 मिनट 20 मिनट में ही चला जाएगा। 20 मिनट ही मन भटकेगा, 10 मिनट शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान में भी काम किया और ध्यान के बाद में भी आपने काम किया, सही तरीके से काम किया, तरीका आपने सही इस्तेमाल किया, सही औजार आपने इस्तेमाल किया, सही शस्त्र इस्तेमाल किया। ध्यान में आपने वही किया कि जो शस्त्र वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। अगर जिस शस्त्र का वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो, वहाँ पे आप उस शस्त्र का इस्तेमाल करो तो वो तो खून खराबा हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान में हमें ज़्यादा शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है। एक ही शस्त्र है, एक ही उपाय हमें वहाँ पे कारगर है कि हम आते जाते देखना है। जैसा आने को आप देख पाते हैं, वैसे ही उसके स्वभाव से वो बादल की तरह चले जाता है, और हमें अपने मन को ध्यान की तरफ या हमारे विषय की तरफ लाना है। जिसे संप्रज्ञता कहते हैं कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं, सजग होने के लिए बैठे हैं। हाँ, ये हमारी स्मृति जो है, विषय के उद्देश्य की स्मृति अगर बार बार अगर हम वापस लाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका ध्यान बेहतरीन भले नहीं होगा, लेकिन ध्यान के भीतर आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। ध्यान बेहतरीन होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा अनुभव आ जाए। ध्यान का बेहतरीन होने का मतलब ये है कि आप आपके मन को जानने की जो क्षमता है, वो बढ़ना, वो ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। और मुझे लगता है कि ये लाभ हमें अनेकों बार मिला होगा, और इस लाभ को हमने ध्यान के बाद में भी उसका कैसे इस्तेमाल करें, हमारी डायरी खास मेंटेन करें, और अपने काया वाचा के व्यवहार को, जिसमें हमें लोभ दिखाई देता है, द्वेष दिखाई देता है, ऐसे कोई भी घटना है, पढ़ते समय में कोई प्रज्ञा का अनुभव हो जाता है, अनित्यता को पढ़ते पढ़ते या कुछ प्रवचन सुनते सुनते, तो उसका चिंतन करें कि ये मेरी प्रज्ञा है, जिस प्रज्ञा से मैं अपने ये समस्या को देख पा रहा हूँ, जो समस्या मुझे परेशान कर रही है, उस पर लगा के देखिए, इम्प्लीमेंट करें कि जब हमें प्रज्ञा अनित्यता समझ में आती है, तो हमने हमारे समस्या की तरफ लेके आना है कि क्या इस समस्या को मैं देख पा रहा हूँ उस प्रज्ञा से। क्या मैं अनित्यता शब्दों में समझ में आ गई, हमने वहीं पे छोड़ दिया, हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम समस्या के साथ उसको जोड़ते नहीं हैं, और इसलिए हमें उसका चिंतन जो है नहीं होने के कारण हमारा धर्म जो है धर्म की तरफ चलता है, और हमारी समस्या वैसी बनी रहती है। तो धर्म और समस्या दो अलग नहीं है। हमें धर्म का आचरण समस्या को नष्ट करने के लिए या उसके कारण को नष्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। तो वो फिर हम धीरे धीरे अपने व्यवहारों में देख सकते हैं, और हमारा ध्यान फिर से दोबारा हम करेंगे तो हमारा ध्यान फिर से बेहतरीन होगा, क्योंकि हमने कुछ न कुछ उसका होमवर्क किया है। और होमवर्क का परिणाम हमें ध्यान में फिर से मिलेगा। हमारा मन फिर से धीरे धीरे शांत होते हुए हम तुरंत ध्यान के भीतर जाएंगे। तो ठीक है, इस एक समस्या को लेके जो बात मैंने बहुत सारी बताई है कि पूरा हमारा ध्यान का जो लक्ष्य है स्मृतिमान होना है, सजग होना है। इसका ही अर्थ है कि हमारे मन को हमें
जानना भी है और उसको प्रशिक्षित भी करना है कि वो किस प्रकार से कब और कैसे कार्य करे। ध्यान में सांस के साथ कार्य करे, ये हमारा वहाँ पे उद्देश्य है और उसको बार बार उधर लाना, प्रयास करना, वही सम्यक स्मृति है। तो ठीक है, अभी हम सम्यक स्मृति का सराव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे कुमार एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। कि इसके रिलेटेड है, आप जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। आप जो बता रहे हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार करना, स्वीकार कर लेते हैं, बराबर है। दुख है तो अनात्म है, अनित्य है, वो भी समझते हैं, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे नसीब में ऐसा लिखा होगा, इसलिए ये मुझे ऐसा, या तो मेरे व्यवहार से हुआ है या नसीब के कारण, ये दोनों में से ये परिणाम जो आया है कि वो हमारे व्यवहार से हुआ है या नसीब पर छोड़ देते हैं। कहीं कहीं तो बात नसीब क्या है तो उनका सवाल सही है, क्योंकि हमारा जो अज्ञान है वो बहुत सारे बातों को निर्माण करता है कि नसीब है या नसीब से ऐसा होता है या हमारे किए हुए कर्म से ऐसा होता है। तो नसीब का अर्थ इसमें ऐसा हम देख सकते हैं बौद्ध भाषा के अंदर, नसीब एक प्रकार के हमारे पूर्व संस्कार है जो हमें इतने गहराई में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो होते हैं, बीज स्वरूप में होते हैं। और व्यवहार हमें दिखाई देते हैं कि कल आपने किसी को अच्छा बोला होगा, बुरा बोला होगा, या किसी के साथ आपने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो हमारे व्यवहार है जिसका हमें एक जागृति होती है हमारे व्यवहारों की। लेकिन उसके साथ में जो हमारे बीज कर्म है या बीज स्वरूप में जो अकुशल पड़ा हुआ है या कुशल भी है, वो भी अपने समय के साथ में बाहर आता है और वो हमारा किया हुआ व्यवहार नहीं होता है, लेकिन वो बीज स्वरूप में जो संग्रही जो बीज है वो ऊपर आने लगते हैं और हमें लगता है कि ये कहाँ से आ गया कि मैंने उसके बारे में तो सोचा भी नहीं था और कर्म भी नहीं किया था। तो दोनों प्रकार से वो आ रहे हैं। तो उसको हमने नसीब के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो हमारे जो मन की जो पूर्व संस्कारिकता जो है, जन्मों जन्मों से एक हमारा वजूद चल रहा है या हमारा जो स्व चल रहा है, वो उसमें से आने वाली वो अनुभूति है या वो उसका परिणाम है। जिस प्रकार से ईश्वरवादी लोग नसीब पे छोड़ देते हैं क्योंकि ईश्वर को मानते हैं कि ये ईश्वर की रचना है हमारा जीवन या सुख दुख। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई कल्पना नहीं है और ना ही हमें ऐसी कल्पनाओं में विश्वास रखना है। अगर जो भी हो रहा है उसको हम बदल सकते हैं और वो बदला जा सकता है, उसको अगर उसका कारण है उसको नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से जो भी हमारे साथ में घटित हो रहा है तो हमने उस प्रकार से उसको देखना चाहिए ताकि हम संभ्रम में ना जाए कि इसको मान लिया जाए कि ये नसीब है तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। नसीब इस प्रकार से देखा जाता है कि बदला नहीं जाता है। दूसरे परंपराओं में, दूसरे धर्मों में, बौद्ध धर्म में जैसा भी नसीब या जैसे भी हमारे परिणाम हैं, जैसे भी हमें कर्म हुए हैं, उस कर्म के कारण को अगर हम ढूंढते हैं और नष्ट करते हैं तो हमारा नसीब जो है बुद्ध होने की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसे हम भाग्यवान कहते हैं। बुद्ध को हम भाग्यवान कहते हैं, भगवंत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से जो दुख का नसीब था या दुख का जो कारण था उसको नष्ट करके उन्होंने उस ऊंचाई को प्राप्त किया है। तो हमारे भीतर जो भी आ रहा है तो उसको हमने इस प्रकार से देखना चाहिए। ठीक है डाबे जी? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत पुण्य। चलिए अभी हम हमारे पास 20 मिनट का समय है, हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जयश्री ताई का जो सवाल था उससे काफ़ी कुछ सवालों का बाकी लोगों को भी जवाब या कुछ समाधान मिला होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है ताई, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी बैठक ठीक कर लीजिएगा।